मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं। क्या रायबरेली से राहुल बचा पाएंगे पारिवारिक विरासत? जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। अब क्या रायबरेली टू वायनाड की दूरी होगी खत्म? सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। क्या राहुल के शीश पर सजेगा जीत का ताज? ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत। क्या कहती है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी बहुत भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो ऊपर आए, लेकिन उनके जो ग्रह हैं उनको साथ नहीं दे रहे हैं। कहीं अगर इस टाइम कांग्रेस की बागडोर प्रियंका जी के हाथ में दी होती तो शायद रिजल्ट टोटली डिफरेंट होते हैं। आपने भविष्यवाणी में देखा कि उसमें कांग्रेस जो है वो 9 ±7 की भविष्यवाणी है कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस अभी जो है इंडिविजुअल नहीं लड़ रही है, वो आपका इंडी गठबंधन का एक पार्ट है। तो अदर्स के लिए जो मैंने भविष्यवाणी की है 143 वाली, वो 128 वाली अदर्स, उसको अगर आप कांग्रेस का साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट्स वो ही होगा, बीजेपी प्लस एनडीए दे विल गेट 418 ±5। एग्जैक्ट फिगर जो मैंने प्रिडिक्ट किया है दैट इज़ 422। और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां, कांग्रेस की सीट को आप अदर्स में ऐड कर लीजिएगा, दैट विल बी द रिजल्ट ऑन 4 जून। बिल्कुल गुरुजी, राहुल गांधी की बात हो रही है, वायनाड से लड़ रहे हैं, अमेठी छोड़ के की रायबरेली से दूसरी सीट से लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है रायबरेली और वायनाड को लेकर? देखिए, लगने वाला तो आभास सबको है। जब आप 2 सीट से लड़ते हैं, एक सीट को आपने बोला कि ये तो मेरी जो है घर है, मेरा पुश्तैनी सीट है, फिर उसके बाद उस घर को छोड़ के आप दूसरे घर में चले जाते हैं, और जबकि दोनों के जो है आपको डेमोग्राफिक्स जो हैं, वोट्स का जो परसेंटेज है टोटली चेंज है। तो जो छोड़ के आप जिस घर में जा रहे हैं वो भी संचेत हो गए, और जिसको छोड़ के गए हैं वो तो वोट कर चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ पे भी कांटे की टक्कर है। अच्छा, तो हो सकता है कि आपको राहुल गांधी जी को भी, जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने जो है रास्ता देखा, राज्यसभा के थ्रू आ रही हैं, वो भी उसी तरीके से आ सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अमेठी या रायबरेली की फाइट दिलचस्प हो जाती है अगर प्रियंका गांधी उतरती? प्रियंका गांधी अगर बागडोर कांग्रेस की संभालते तो रिजल्ट्स कुछ और होते, और उसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले की थी कि ये अगर करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन उसमें मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी अगर ऐसा होता है तो माननीय राहुल गांधी जी जो हैं डिप्रेशन में चले जाएंगे। इफ ही विल बी साइडलाइन, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इनके प्रश्न का उत्तर उसमें आ गया है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दोनों की कुंडली का आपने एनालिसिस किया है, तो उस हिसाब से अभी एक खबर आई, करीब 1 हफ्ते से ये खबर तैर रही है मीडिया में सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में बन नहीं रही है, बैकडोर में दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ,
ये खबर कई मीडिया सोर्सेस से आ गई सामने, चलाई गई है। देखिए, आप इस वक्त कुंडली पढ़ के क्या दोनों में कैसे रिश्ते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, एस्ट्रोलॉजिकली रिश्ते क्या हैं उसको हटा दीजिएगा। एस्ट्रोलॉजिकली प्रियंका गांधी को माता पिता का बेनिफिट, उनकी इमेज का माइलेज नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी कुंडली के हिसाब से उनको माननीय राहुल गांधी जी की का माइलेज मिलेगा, दैट इज मोर देन 75%। तो वो एडवांटेज कब होगा? प्रियंका गांधी को वो एडवांटेज तभी होगा ब्रदर का माइलेज, क्योंकि माननीय सोनिया गांधी जी नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी को साइडलाइन करके प्रियंका गांधी जी को आगे लाया जाए, या पार्टी में से कोई और बंदा जो है आगे लाया जाए। अब राहुल गांधी ही खुद अगर साइडलाइन होते हैं तो उसका 100% एडवांटेज जो है वो प्रियंका गांधी को मिलेगा। रिलेशंस इज डिफरेंट थिंग, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस जो हैं दे आर डिफरेंट। तो शी विल गेट माइलेज फ्रॉम हर ब्रदर स्टार्स पोजीशन, नॉट फ्रॉम पेरेंट्स। तो ये भविष्य मैंने वाणी बहुत पहले की थी कि सोनिया गांधी जी कभी नहीं चाहेंगे कि प्रियंका गांधी जी जो है आगे बागडोर हो। तो महाराज इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। खबरें ऐसी भी हैं कि एक धड़ा राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, एक धड़ा प्रियंका गांधी के साथ है, और आने वाले वक्त में 4 जून के बाद ये पार्टी 2 धड़ों में बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। डेफिनेटली 4 जून के बाद जो हालात होंगे उसमें कितने धड़ों में पार्टी बढ़ेगी यू कांट इमेजिन। 2 से भी ज्यादा। आप सिर्फ दो की बात कर रहे हैं। पार्टी जो है आप देखिएगा, पार्टी के स्टॉलवर्ड्स नेता, युवा नेता जो है पार्टी को छोड़ के जो है आपके अपोजिशन में चलेंगे, यानी कि बीजेपी में या अदर पार्टीज में चलेंगे। तो जो मेन थी, जो क्रीम थी, जो यंग काम करने वाला था, जिनके साथ में एक वोट बैंक था, वो तो छोड़ के निकल चुके हैं। अब बचे कौन हुए? अगर देखा जाए तो पार्टी में इस टाइम जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के बाद किसी एक नेता का आप नाम लीजिएगा जिसके पीछे आवाम है, जो इलेक्शन लड़के आ रखा हो और पार्टी को चला रहा हो। बताइए आप कौन है? नहीं, आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर जो संजय निरुपम छोड़ के गए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के भीतर 5 पावर पॉइंट हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और एक नाम उन्होंने लिया केसी वेणुगोपाल का नाम लिया था उन्होंने। तो 5 पावर पॉइंट है कि वाकई में जो है ये पांचों लोग पार्टी को अलग अलग अपने अपने तरीके से चला रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में ये होता है, अलग अलग जो है ग्रुपिंग होती है। वो ग्रुपिंग इसलिए होती है कि आपको एडवांटेज लेनी है, आपको ये शो करना है कि आपके पीछे कितनी पावर है, तो उसके लिए ग्रुपिज्म होता है। आप अगर चलते हैं तो आपके साथ 10 आदमी चलने चाहिए। आप अगर अकेले चल रहे हैं तो यू आर यूजलेस पर्सन, पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं है। तो ग्रुप तो होगा ही। अगर 4 आदमी मुख्य हैं, 5 है, तो उनके अपने अपने ग्रुप हैं। वो फिर एक दूसरे के ग्रुप को किस तरीके से इधर से उधर बिठाया जाए, इस पे पॉलिटिक्स होती है। और जो इसमें पार्टी का ही है, जो इसमें कामयाब हो जाता है वो टॉप पे होता है। क्या कुछ बीजेपी में नहीं ऐसे है आपका ग्रुपिज्म हर जगह पे? बिल्कुल।